तो बुद्ध का धर्म भारत में बहुत मजबूती तेज़ी से फैलेगा और प्रचारकों की ज़रूरत है। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब से बौद्ध धर्म में दीक्षा ली है 10 लाख लोगों को बौद्ध बनाया है। आज वो 10 लाख लोग 10 करोड़ बौद्ध बन चुके हैं और धीरे धीरे उनका प्रचार पूरे भारत बौद्ध में हो जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है राधिका। आज आप देख रहे हैं SM न्यूज़। हमारे साथ चर्चा में है एडवोकेट IR सिंह जी सर। आज हम बात करेंगे कि भारत में बौद्ध धर्म क्यों ख़त्म होता जा रहा है। भारत में बौद्ध धर्म के पतन के बहुत कारण हैं और मेन कारण बाबा साहेब डॉक्टर बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया कि बौद्ध धर्म के पतन के कारण के लिए जिम्मेदार मैं सम्राट महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक को समझता हूँ। वो किसी धर्म के प्रति मनुष्य के अंदर कितनी सहनशीलता होनी चाहिए ये सम्राट अशोक नहीं जानते थे। जब ब्राह्मण बौद्ध धर्म का अपमान और उसकी गिलानी करने लगे तो उस समय जो है वो उन्होंने उनके प्रति दया का भाव रखा, जिसके कारण एक उकसावा एक एनर्जी ब्राह्मणवाद को मिली कि बौद्ध धर्म को ख़त्म करा जाए। जो विश्व की सबसे बड़ी फेमस लॉजिक की है, तर्क की जो पुस्तक है उसका नाम मिलिंद परिशन है। मिलिंद परिशन में नागसेन जी पूछते हैं, मिलांडर राजा नागसेन जी से पूछते हैं कि किसी धर्म के गिलानी के पतन के क्या कारण होते हैं। तो बौद्ध विद्वान नागसेन जी बताते हैं कि किसी धर्म के पतन या गिलानी के 3 कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है जो धर्म सच्चाई पर टिका नहीं होता, जो धर्म सच्चाई पर टिका नहीं होता उस धर्म का पतन हो जाता है, वो धर्म खत्म हो जाता है। दूसरा वो कारण बताते हैं कि धर्म और धर्म के तत्व विद्वान लोगों के धर्म और धर्म के तत्व विद्वान लोगों के लिए होते हैं, साधारण लोगों के लिए तो अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए बौद्ध विहार या बौद्ध मंदिर होते हैं। तीसरा कारण वो बताते हैं जब दूसरे लोग धर्म पर आलोचना लगाते हैं या बौद्ध धर्म पर आलोचना लगाते हैं, उनका जवाब देने के लिए प्रखंड विद्वान नहीं होते तो धर्म की गिलानी होती है। बौद्ध धर्म को पतन के कारणों में से एक कारण ये था कि ब्राह्मणों ने चाल चल के सीधे साधे भिक्षुओं को कहा कि दूसरे कंट्रियों में बौद्ध धर्म का प्रचार करना, उनको ले जाकर नदियों में डुबा दिया गया। मीनाक्षी के मंदिरों पर जो तस्वीरें बनी हुई हैं उनमें शंकराचार्य के लोगों ने जिनको राजा से सहायता प्राप्त थी उन्होंने उनको जला के मार दिया, उनकी हत्या कर दी गई। और जो आज विश्व में बौद्ध धर्म फैला है, चीन में, जापान में, कोरिया में, कंबोडिया में, कंपोजिया में या जापान वगैरह जहाँ भी श्रीलंका वगैरह में फैला है बौद्ध धर्म, यहाँ से जो भिक्षुओं अपनी जान बचा के चले गए, यहाँ कत्लेआम शुरू हो गया था। और पुष्पमिशुंग नाम के व्यक्ति ने, जिसे राम कहते हैं, राम जो पुष्पमिशुंग एक ब्राह्मण था और जिसे वो राम भी एक ब्राह्मण था, जिसने कहा कि जो एक बौद्ध भिक्षु का सिर लाएगा मैं उसको 100 सोने के सिक्के दूंगा। एक बौद्ध भिक्षु को की सर काट के लोग लाने लगे। लालच में बौद्ध भिक्षुओं को मुसलमानों ने कत्ल कर दिया। कहा कि ये इस तरह पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, ये CID के आदमी हैं। तो बौद्ध धर्म के जो पतन का प्रमुख कारण ये था कि जो सेठ धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहयोग करते थे या जो राजा मदद करते थे, वो मदद लोगों से बंद हो गई। और क्योंकि बुद्ध के मानने वाले लोग तथागत बुद्ध की मूर्तियों को पूजते थे, मुसलमान उनसे नफरत करते थे, इसलिए मूर्ति को तोड़ा गया, फिर भिक्षुओं को हत्या करी गई। और बौद्ध धर्म के पतन का मेन कारण ये था कि बौद्ध भिक्षु ना तो विद्वान रहे और ना धीरे धीरे उनके जो विद्वानों का, बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान करने वाले साधक थे या उनके उपासक थे या जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, वो अपने आप को डर कर छिपा कर रखने लगे। जैसा कि राहुल शांतिकृता ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के, पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार के जितने अंसारी थे, कपड़े बनाने वाले थे, वो सब मुसलमान बन गए, डर के कारण बन गए, लालच में बन गए। वो सब बौद्ध विद्वान थे। यहाँ के मूल निवासियों की जो संस्कृति थी वो बौद्ध की संस्कृति थी। तो बौद्ध धर्म के एक पतन का कारण ये था कि ब्राह्मणवाद राजाओं से चुगली कर उनसे सेना के बल पर उनका दमन करने लगा। दूसरी बात है, पूरा भारत गौरवशाली बौद्ध धर्म की वजह से आज विश्व में जो भारत की इज्जत है वो बौद्ध धर्म की वजह से है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट किसी भी कंट्री में जाएं, क्योंकि बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे। राम और कृष्ण की मूर्ति को कोई 2 रुपये में नहीं खरीदेगा, ये बाबा साहब ने अपनी पुस्तकों में कहा है। तो हमारा मेन काम, जो हमारा मेन मुख्य उद्देश्य है
कि बौद्ध धर्म के पतन का कारण ये रहा, बौद्ध विहारों के लिए ज़मीन नहीं मिल रही। जो बौद्ध विद्वान आज के टाइम में बौद्ध विद्वान शहरों में रह रहे हैं, वो ग्रामीण एरिया में प्रचार करने के लिए नहीं जा रहे। आपको मैं बता दूं कि क्रिश्चियन धर्म ने जो सेवा करना और गरीबों को शिक्षा देना, रोगियों को दवा देने का जो प्रावधान है वो बौद्ध धर्म से सीखा है। इस्लाम ने भाईचारे की कंसेप्ट बौद्ध धर्म से लिए। तो बौद्ध धर्म को आज फैलाने के लिए हमको बहुत मेहनत की ज़रूरत है और हमें ग्रामीण लोगों को जाकर बौद्ध धर्म के बारे में बताना पड़ेगा। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की, बिहार की महिला हैं वो पाली भाषा बोलती हैं। जैसे उसारा झोंपड़ी को कहते हैं तो उसारा पाली भाषा में, तीमन एक सब्जी है जो रसदार सब्जी को कहते हैं, वो एमफिल PhD में पढ़ाया जाता है। ये पाली भाषा के शब्द हैं। पाली का अर्थ था कि जो गांव के लोगों की भाषा थी। संस्कृत में बुद्ध नहीं बोले, उन्होंने कह दिया मैं संस्कृत का विखंडन करता हूँ, कोई भी आदमी संस्कृत में प्रचार नहीं करेगा। तो बाद में जो कनिष्क के टाइम में बुद्ध की सबसे पहले मूर्ति बनी थी, कनिष्क के टाइम में 2वीं शताब्दी में, और बुद्ध की मूर्ति भी उसके कनिष्क के टाइम में बची। उस समय विद्वानों ने संस्कृत में प्रवचन देने शुरू कर दिए। आशु घोष नाम के विद्वान ने जो पुस्तक लिखी है बुद्ध चरित्र, तो सबसे पहले जो चरित्र के बारे में, लाइफ की जो बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी चरित्र के बारे में लिखी गई, वो बुद्ध के समय में लिखी गई। दूसरी बात, जो हम मकानों के सामने जो प्लेट लगाते हैं कि ये मकान नंबर इतना, ये सब बौद्ध भिक्षुओं ने शिलालेख से करा। और बौद्धों ने जो यूनिवर्सिटी कॉलेज खोले वो सबके लिए खोले, एक जाति के लिए नहीं, जबकि हिंदुओं में शुल्कास दलितों को पढ़ने के लिए कोई अनुमति नहीं थी। तो उसमें मेन कारण ये था कि बौद्ध धर्म का भारत में पतन का कारण ये था, बौद्ध विद्वान नहीं रहे, उनकी रक्षा सुरक्षा करने वाले लोग नहीं रहे, जो सेठ और राजा धन की आर्थिक मदद पहुंचाते थे वो नहीं रहे। जैसे कि आज आप देखो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सब हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए धन प्रत्यक्ष रूप से दे रहे हैं या लोगों को पैसे दान दे रहे हैं, जबकि बौद्ध धर्म को ग्रामीण एरिया में फैलने के लिए आज ज़मीन बहुत उपजाऊ है, लोग फॉलो कर रहे हैं। और बौद्ध धर्म भारत में आज के समय में बहुत बड़ी तेज़ी से और मजबूती से फैल रहा है। राहुल शांतकृति जी ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म का स्तंभ भारत में गाड़ दिया है। दुनिया की कोई भी शक्ति अब उसे हिला नहीं सकती। बौद्ध धर्म को फैलने से, बढ़ने से पूरे देश में दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बौद्ध धर्म प्रतिदिन दिन रात फैल रहा है। और मैं ये कहता हूँ कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सभी लोगों पर जाता है, उस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव हर समाज, हर जाति, हर वर्ग के लोगों पर जा रहा है। तो बुद्ध का धर्म भारत में बहुत मजबूती, तेज़ी से फैलेगा और प्रचारकों की ज़रूरत है। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब से बौद्ध धर्म में दीक्षा ली है, 10 लाख लोगों को बौद्ध बनाया है। आज वो 10 लाख लोग 10 करोड़ बौद्ध बन चुके हैं और धीरे धीरे उनका प्रचार पूरे भारत बौद्ध में हो जाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।